Hi, future dentists. Welcome back to the channel. I am Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist. और आज का वीडियो जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, सॉरी इस वीक। सो मैंने सोचा कि मैं कोई छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगी जो इम्पोर्टेंट भी है और जो बच्चों को समझने में दिक्कत भी होती है। तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से पूछा और सबने मुझे ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों ने सजेस्ट किया। So I thought let's just simplify the setting reaction of glass ionomer cement. तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी सेटिंग रिएक्शन पढ़ने से पहले खुद की आपको कॉम्पोजिशन थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। सो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी कॉम्पोजिशन में, लेकिन बस हम देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होती है। जीआईसी पाउडर और लिक्विड में आता है। तो पाउडर में मैं हमेशा कहती हूँ डब्बा बनाना चाहिए, इंग्रेडिएंट और फंक्शन लिखना चाहिए, बट ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्चुअली जीआईसी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। बट राइट नाउ आई एम जस्ट वांट टू टेल यू कि इंग्रेडिएंट्स पाउडर जीआईसी में क्या क्या होता है। हमने देखा सिलिका दिख रहा है हमें, एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फिर एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो क्या क्या चीज हो गई, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम दिख रहा है हमें, सोडियम दिख रहा है हमें, और बाकी सारी चीजें ट्रेसेस में प्रेजेंट है। तो ये याद रखना, ये सारी चीजें अभी हम सेटिंग रिएक्शन में देखेंगे कि ये कुछ चीजें हैं, एलिमेंट्स है जो कि हमारे पाउडर में प्रेजेंट है। फंक्शन वगैरह हम अभी दूसरे वीडियो में देखेंगे। और लिक्विड में, पहले तो लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ पॉलीएक्रिलिक एसिड ही यूज होता था, और एक्चुअली आज भी ज्यादातर 45% मतलब ऑलमोस्ट हाफ लिक्विड का कॉम्पोजिशन पॉलीएक्रिलिक एसिड ही बनाता है। बट उसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा ट्वीक करने के लिए नाउ वी एड मोर एसिड्स ऑल्सो। बट एज यू कैन सी हियर इन द diagrammatic representation, so you can see COOH group in every kind of acid. ठीक है, तो ये याद रखना कि हमारा जो लिक्विड है उसका टर्मिनल ग्रुप मोस्टली COOH है। ठीक है, पॉलीएक्रिलिक एसिड। लेट्स स्टार्ट विद द सेटिंग रिएक्शन नाउ। सो हम अपने सेटिंग रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, बहुत लोगों ने बना रखे हैं, बहुत सारी मैंने बुक्स भी पढ़ी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टेप बनाने से इंसान भूल जाता है। मैंने तो 3 स्टेप्स में ही, और हमें तो ऐसे ही पढ़ाया गया था। अगर आप इसी स्टेप को तोड़ तोड़ के और बनाना चाहते हो तो दैट इज इन योर हैंड, कोई इसको गलत नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिसोल्यूशन। बिफोर दिस, the setting reaction of glass ionomer cement is a acid base reaction. Okay, अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहला स्टेप है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन सबसे पहला स्टेप है जब हम पाउडर और लिक्विड, पाउडर जो होता है वो बेस होता है, लिक्विड जो होता है एसिड होता है, इसीलिए इसको हेंस एसिड बेस रिएक्शन। जैसे ही हम पाउडर और लिक्विड को मिलाएंगे तो एक पेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो पेस्ट फॉर्म हुआ यानी अंदर क्या चल रहा है, क्या सेटिंग रिएक्शन हो रही है। तो लिक्विड में हमने देखा COOH ग्रुप जो है वो आयनाइज होना शुरू करता है, और वो COO माइनस और H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, और अब यही जो हाइड्रोजन आयन होता है ये आयनाइज होता है और जाके अटैक करता है हमारे पाउडर को। ठीक है, और पाउडर को हाइड्रोलाइज करके उसके जितने भी आयंस थे उनको लीच आउट कराता है। अभी हमने देखा था कॉम्पोजिशन में क्या क्या प्रेजेंट था, कैल्शियम था, एल्यूमिनियम था, सोडियम था, फ्लोराइड था एंड सिलिका था। तो ये सारा धीरे धीरे करके हाइड्रोलाइज होने लगता है और लीच आउट होने लगता है। अब याद रखना 1 2 3 4 5, अब ये पांचों आयन का क्या क्या काम है ये सेटिंग रिएक्शन में हमें पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन गया, उसने पाउडर पर अटैक किया, पाउडर में से इन्होंने पांचों को अलग कर दिया। अब ये पाउचो जो आएंगे, अब वो एक जो पेस्ट बना उस मिक्स में क्या हो रहा है, अब ये जो कैल्शियम आयन है Ca2+, अब ये जाएगा और वो जगह ले लेगा इस हाइड्रोजन का, और वो पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक रिएक्शन करेगा और कैल्शियम पॉली एक्राइलेट बनाएगा। ठीक है, सो यही हो रहा है डिसोल्यूशन में, पाउडर लिक्विड पेस्ट। ठीक है, याद रखना लिक्विड का आयनाइजेशन हुआ, COH ग्रुप टूटा, COO माइनस एंड H प्लस में H प्लस गया और जाके पाउडर पे अटैक किया और उसने सारे आयंस को लीच आउट कराया। ठीक है, हाइड्रोलाइज कराया। अब कैल्शियम सबसे पहले गया और जो हाइड्रोजन की जगह थी उसने वो ले ली।
ठीक है। अब ये कैल्शियम आयन जो है वो क्रॉस लिंक करता है। क्रॉस लिंक अगर आपको हमारे पुरानी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, क्रॉस लिंकिंग से धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बढ़ती है, रिएक्शन आगे बढ़ता है और हार्डनिंग की तरफ प्रोसीड करता है। तो सो कैल्शियम आयन क्रॉस लिंक द पॉलीएक्रिलेट एसिड एंड चेन बनाता है, जो कि शुरू के 4 से 10 मिनट के मिक्सिंग के अंदर होता है। तो जैसे आपने पाउडर और लिक्विड को मिक्स किया तो ये सारा कुछ शुरू हो गया, ठीक है। दैट द फर्स्ट स्टेप, हम अभी डिसोल्यूशन पे ही है। फिर ये कैल्शियम आयन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीएक्रिलिक एसिड क्या बनाता है, कैल्शियम पॉलीएक्राइलेट। ही आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन डिसोल्यूशन। लेकिन अब जो बेस रिएक्टिव मीडियम है वो क्या होता है, वो होता है वाटर, ठीक है। सो वाटर इज वेरी एसेंशियल। वाटर यहाँ पे दो तरीके से आपको दिखेगा। पहला ये वाटर जो दिखेगा वो होता है लूजली बाउंड। यहाँ पे वाटर जो होता है वो इतने लूजली बाउंड होता है कि वो डेसिकेशन से वो इवेपोरेट भी हो सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन के फॉर्म में द इनिशियल स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो होती है जीआईसी की वो ज्यादा नहीं हो सकती है, इसीलिए हम बहुत आराम से उस मटेरियल को कार्व कर सकते हैं। जो भी शेप देना है, रिस्टोरेटिव शेप देना है, वो हम दे सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं जबकि हमारे सेटिंग रिएक्शन में डिसोल्यूशन फेज चल रहा है। तो वाटर याद रखना, वाटर आगे भी आने वाला है क्योंकि दो तरह से यहाँ पे वाटर हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे लूजली बाउंड है तो एक और चीज क्लिनिकल स्टेप याद रखना, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर जो होता है वो लूजली बाउंड होता है, तो हम रिस्टोरेशन के बाद एक का कोटिंग लगाते हैं, या तो पेट्रोलियम जेली या वार्निश, क्योंकि यहाँ लूजली बाउंड वाटर है और वो इवेपोरेट हो सकता है और सीमेंट को वहां पे वो ड्राई कर देगा और सीमेंट धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगेगा और फिर आपका रिस्टोरेशन फेल हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन, बिकॉज वाटर इज इन लूजली बाउंड स्टेट, इसलिए हमें उसको कोट करने की जरूरत है। तो ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो अहेड एंड सी कि अब जिलेशन में क्या होगा। जिलेशन क्या होता है, वो 4 से 10 मिनट में हो रहा था हमारा डिसोल्यूशन, अब आगे के 24 घंटे में होगा हमारा जिलेशन। कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन धीरे धीरे जा रहा है और ज्यादा लीच आउट करा रहा है, जो कि हमने 5 चीजें देखी थी ना जो लीच आउट हो रही थी पाउडर से। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सीमेंट लिक्विड धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसका पीएच भी इंक्रीज होते जाएगा, और जो पॉली एक्रिलिक मेटालिक सॉल्ट बनते जा रहा है वो धीरे धीरे और बनेगा और प्रेसिपिटेट होने लगेगा। जैसे जैसे उसका प्रेसिपिटेशन शुरू होगा जिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज लाइक द इजीएस्ट वे जो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। दीज आर द 2 पॉइंट्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि जैसे हमने डिसोल्यूशन में देखा, जिलेशन में क्या क्या है। अब हमने देख लिया ये 5 चीजें, और यहाँ पे लिक्विड में ये हो रहा है और पाउडर में से ये 5 चीजें निकल गई। हमने ये देख लिया कि कैल्शियम कैसे काम आता है। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्या करेगा और सिलिका क्या करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम चूंकि ये इसका जो आयनाइजेशन नंबर है, वो जो फैक्टर है वो ज्यादा है कैल्शियम से, तो जैसे जैसे हमारा सेटिंग रिएक्शन आगे बढ़ेगा वो जाएगा और वो कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो कैल्शियम का काम सिर्फ डिसोल्यूशन टाइम पे है, उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वो कैल्शियम को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम उसकी जगह ले लेगा, और जैसे जैसे एल्यूमिनियम उसकी जगह लेगा, इसका फैक्टर ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जीआईसी जो है इनिशियल स्टेट में उतना स्ट्रांग नहीं होता है, अगर 24 घंटे उसको दिए जाए तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अंदर क्या हो रहा है, सेटिंग रिएक्शन क्या हो रहा है कि कैल्शियम को हटा के एल्यूमिनियम उसकी जगह लेता जा रहा है। तो कैल्शियम पॉलीएक्रिलेट बना था तो अब एल्यूमिनियम पॉलीएक्रिलेट बनने का टाइम है, यानी जिलेशन स्टेज चल रहा है। और अब सिलिका क्या करेगा, सिलिका वहां पे जाएगा। सिलिका जो ग्लास कोर बचता है, कुछ देखो कुछ पाउडर जो होते हैं वो रिएक्शन शुरू कर चुके होते हैं, कुछ अनरिएक्टेड पाउडर होते हैं जो सिलिका जाता है और उस अनरिएक्टेड पाउडर के अराउंड एक शीट बना देता है, ठीक है। तो ये शीट क्या करेगा, उस अनरिएक्टेड पाउडर को कवर कर लेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखिए, कैल्शियम का काम देखिए, डिसोल्यूशन फेज में फटाफट वो पॉलीएक्रिलेट कैल्शियम पॉलीएक्रिलेट बना देता है। एल्यूमिनियम का काम देख लिया, जैसे जैसे हार्डनिंग होती है वो एल्यूमिनियम जाता है और कैल्शियम को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। सिलिका का काम देख लिया, एक पेस्ट होता है जाके जो भी अनरिएक्टेड हमारे ग्लास और जो पाउडर पार्टिकल्स होता है उसके अराउंड एक शीट बना लेता है। बचे हमारे सोडियम एंड क्लोराइड।
सोडियम और फ्लोराइड जो होते हैं वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हमारे क्रॉस लिंकिंग में, तो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ऑल्दो कुछ सोडियम आयन जो होते हैं वो कभी कभी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, लेकिन जो फ्लोराइड होता है वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हमारे सीमेंट में, सेट सीमेंट में रहता है। इसीलिए फ्लोराइड जो है वो कहीं पे भी बाउंड नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज होता रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी जीआईसी के लिए, जिसके लिए हम जीआईसी यूज करते हैं। तो हम जो फ्लोराइड है, वी यूज दिस फ्लोराइड, जो अनबाउंड फ्लोराइड है वो धीरे धीरे करके रिलीज होता रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीआईसी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। लेट्स गो टू द लास्ट स्टेप विच इज हार्डनिंग। अब हार्डनिंग जो है वो 7 दिन तक चलती है। डिसोल्यूशन 4 से 10 मिनट, जिलेशन शुरू के 24 घंटे, हार्डनिंग 7 डेज। द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयन जो है, जो भी हमने देखा एल्यूमिनियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, वो उसकी फाइनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेट सीमेंट की। देन अब अगेन वाटर आया, ठीक है। हमने याद है मैंने डिसोल्यूशन टाइम पे बोला था वाटर का 2 काम है, एक हो गया लूजली बाउंड जिसको आराम से डेसिकेट कर सकते हैं, ऊपर चला जाता है। लेकिन अब जब हार्डनिंग फेज हो गई ना 7 दिन के बाद, वो जो वाटर होता है वो अब लूजली बाउंड नहीं है, टाइटली बाउंड हो गया, यानी कि वो हाइड्रेट कर रहा है अब वो सीमेंट को, वो अटैच हो गया, वो बॉन्ड हो चुका है सीमेंट के साथ। सो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सीमेंट एंड इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो after 7 days you need not to give any kind of protection, that is our cement is secured and hardened fully. So at the end of hardening, once everything is done, हमारा GIC का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक में दिख रहा है एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया अनरिएक्टेड पाउडर, ठीक है। तो ये हमारे अनरिएक्टेड पाउडर, उसको कवर करता है हमारे का सिलिका शीट, जो सिलिका हमारा जो बच गया था और उसका पेस्ट बना के उसके अराउंड। और ये जो बाकी का वाइट दिख रहा है, दिस इज आर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर एंड क्रॉस लिंकिंग गिव्स द स्ट्रेंथ टू द cement. I hope you have understood all these 3 steps properly and I have made this topic easier for you. We'll see you in the next video very soon. Till then, happy study.